आप अगर इंटरव्यू खत्म करेंगे उसके बाद मैं जाऊंगा। मैंने तो ये सबसे पहले तो जब भी ऑडिशन करते हो ना, एक तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेकर। मेकअप मैंने ज्यादा करा लिया। मैं आई डोंट ट्रस्ट। मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं, उसमें एक साल और कम लिखा हुआ है। तो वहाँ भी तुमने झूठ से शुरुआत करी। वहाँ मेरे पापा ने झूठ बोला, उन्हें बोला था कि मैं क्या करूं। दिल्ली में तो मैं ऐसी कास्टिंग हेल्प करता था लोगों की, मुझे नहीं पता था कि कोई जॉब होता है। पता है आपको, मुझे उस साइड बैठना था, मेरी राइट प्रोफाइल अच्छी, मैं चाह रही थी आपके साइड मेरे राइट प्रोफाइल होती। एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम की वजह से और हर आदमी को लगता है कि वो एक्टर बन सकता है। करके दिखाओ ना कैसे करूं। कैसे मतलब मेरा ऑडिशन ले रही है? हाँ। जो मुझे इम्पल्सिव फील होता है, आई फॉलो माय इंस्टिंक्ट। अगर वो जिस दिन गलत हो जाएगा मैं कास्टिंग छोड़ दूंगा। हाँ, आई वाज इन कॉलेज। ऐसी आज की दुनिया में ऐसी बातें कौन करते हैं? हाँ, मैं कर रही हूँ ना सर, मैं मूवी ही देखने गए थे। मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर थे। आई लव यू शाहरुख खान। ये भावनाएं मेरी भावना की थी, शब्द इनके थे। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके पहले मैं एक लाइन बोल दूं, इससे पहले कि उनका तारुफ कराऊं। कहते हैं कि मुंबई जो है वो सपनों की नगरी है, माया नगरी है, और इनके यहाँ पर रोज हजारों सपने आते हैं। कुछ को ये मुकम्मल कर पाते हैं, कुछ सपने मेरे ख्याल से टूट जाते होंगे। कास्टिंग डायरेक्टर है, और कास्टिंग डायरेक्टर अगर नाम ले रहे हैं तो एक ही सबसे पहला जो नाम जहन में आता है वो है मुकेश छाबड़ा जी। वेलकम टू आवर चैनल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली आ गए आप, कैसा लग रहा है आपका खुद का घर दिल्ली? बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार आप घर पे आते हैं, ऐसा लगता है कि वो बम्बई मेरा ससुराल है, ये मेरा मायके है। तो मायके जब भी आते हैं वो समर वेकेशन की तरह आते हैं, विंटर वेकेशन समर वेकेशन अब ऐसा हो गया। पर दिल्ली हमारी जान है और बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडियो में भावना से बात करके। सर एक बात बताओ, आप चमक एक सीरीज आने वाली है, ठीक है, उसमें आप भी चमक रहे हो, ठीक है, तो खुद की कास्टिंग करना मुश्किल होता है या फिर इजी होता है, या फिर ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अच्छा चलो ये वाला रोल अच्छा है, इसे ले लो? ना खुशी होती है ना अपॉर्चुनिटी होती है। डायरेक्टर लोग बोलते हैं कि ये तुमको करना है तो मैं हाँ कर देता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे एक्टर बनने का शौक है नहीं ना, मुझे एक्टर बनना है। अगर मुझे कोई बोलता है कि यार आई थिंक यू शुड डू इट, तो मैं एज एन फन और एज एन एक्सपेरिमेंट मैं हाँ कर देता हूँ। मुकेश छाबड़ा और डिम्पी ग्रेवाल जो कि आने वाला है अभी, उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? पंजाबी हैं, हाँ। दोनों खाने के शौकीन हैं, ओके, दोनों लाउड हैं, अच्छा, तो वो सब है, और दोनों को म्यूजिक बहुत पसंद है, और वो भी नए टैलेंट को मौका देता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, मैं भी मौका देता हूँ इंडस्ट्री में। खाने के शौकीन है तो दिल्ली, वैसे आपका तो घर है, आपसे क्या ही पूछे कि दिल्ली में क्या खाया क्या नहीं खाया, फिर भी कोई प्लान ये है? बोला है दिल्ली अभी भी मुझे जाना है, आप अगर इंटरव्यू खत्म करेंगे उसके बाद मैं जाऊंगा। मैंने तो ये क्योंकि आपके इंटरव्यू के बाद मैंने प्लान बना के रखा है कि मैं जाऊंगा, अभी पंडारा रोड जाऊंगा और अच्छे से छोले भटूरे तो सुबह दोपहर को खाएंगे ना, बंगाली मार्केट जाके या साथ के साथ या पराठा खाएंगे बाद में। अभी सिर्फ अभी जाने का, रात को डिनर करने का एक बहुत अच्छी सी जगह है भंडारा रोड में, वहाँ पे जाएंगे। आप स्पॉन्सर कर दो मुझे भी भूख लग रही है। चलो चलो After interview चलो प्लीज, चलो सब चलते हैं, हमको भी, अमित को भी ले आते हैं, सबको ले चलते हैं। नहीं नहीं ऐसा क्या फिर करना चाहिए, अगर दिल्ली में है, हम दिल्ली वाले लोग ऐसे होते हैं ना, दिल्ली है, पंजाबी है, तो दिल खुला ही हुआ है, खुल के खर्च करना है, खुल के खाना है, खाने पीने का शौक है, खाने खिलाने का शौक है। हम तो मेहमान नवाबी और खाना नहीं खाए तो कैसे होगा? अच्छा सर एक बात बताओ, जब आप कास्टिंग करते हो तो सबसे कुछ एक बातें जो जहन में आपके चलती होंगी कि इसको ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक एक्टर में वो क्या क्या होती है? 2-3 बता दो। एक्टर में सबसे पहले तो जब भी ऑडिशन करते हो ना, एक तो वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक्स को लेकर, उनको नहीं होना चाहिए। जिनके ऑनेस्ट वो होते हैं, दे हैव टू जस्ट बी वेरी रियल, जो मैं हमेशा ढूंढता हूँ। और ऑनेस्टी की तरफ मेरा बहुत फोकस रहता है जब मैं लोगों से बात भी करता हूँ, एक्टर से बात भी करता हूँ, कि आप कितना ऑनेस्टी से मुझसे बात कर रहे हैं, कितना ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी ऑडिशन में अपना 100% नहीं दे सकता, आप उसके इंटेंशन और उसकी ऑनेस्टी को देख सकते हो कि सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी रियल, डोंट बी फेक एंड डोंट लाई योर एज। आपकी एज, आपकी बातचीत समझ में आ जाता है कि आप कितने साल के हो। मैं कितने साल की होंगी? यू मस्ट बी नाउ 29। मेकअप मैंने ज्यादा करा लिया। पापा ने तुमको झूठ बाद में बताया हो, तुम हो सकता है 29 साल के हो। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है कि
जब मैंने काम करना शुरू किया था तो तब मैं कैमरा पे नहीं आती थी, मैंने प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, पोस्ट प्रोडक्शन से। तो घर वाले पूछते थे यार तुम हो तो न्यूज़ चैनल में, करती क्या हो, दिखती तो हो नहीं तुम। मेरे माँ बाप भी सेम सवाल पूछते थे हमेशा वही यही सवाल कि तुम दूसरे को कास्टिंग करते हो, खुद को नहीं कास्ट हो जाता, इतनी फिल्मों के साथ जुड़ा रहता है, तो ये तो सवाल होता ही है। सी हमारी आपकी हमारी फील्ड जो भी मीडिया लाइन की फील्ड है ना, में इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन लोग ना जो कैमरा के सामने आता है उसी को पहचानते हैं। हाँ। तो उसी से खुशी होती है, रिश्तेदार, माँ बाप, पड़ोसी, अंकल आंटी, चाचा चाची, दोस्त दुश्मन, सब लोग आपको कैमरा के सामने जब आते हैं तो पहचानते हैं। पीछे वालों को उतना भाव नहीं मिलता, भाव नहीं, उनको पता नहीं होता ना, फेस नहीं लोग पता, देख नहीं रहे होते हैं। लोग देख नहीं रहे होंगे। बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी अगर अगर हमको यहाँ पे कनॉट में घूमता मिल जाएगा तो हम पहचानेंगे नहीं, अनलेस अनटिल वो इतने पॉपुलर फेमस डायरेक्टर हो जो टेलीविजन में बहुत आते हैं, लाइक करण जौहर और रोहित शेट्टी और अनुराग बासु और इम्तियाज, तो ताकि जिनका चेहरा लोग जानते हैं, बाकी लोगों का चेहरा लोग नहीं जानते हैं। जैसे मेरे मतलब वही घर वाले ये बोलते थे कि अरे तुम इतने से उसमें दिख गई हो, किसी में दिख गई हो, पर मेन कब आओगी सामने और टीवी में कब आओगी या फिर इंटरव्यूज कब लोगी। तो आपके साथ ही नहीं होता कि आप हमेशा छोटे रोल पकड़ते हो, लाइक जैसे अब आपने जवान है, कैमियो करते हैं आप, ठीक है, तो आपने कैमियोज पकड़े हुए हैं, आप दिखते हो जितने वक्त के लिए दिखते हो, गजब दिखते हो और उसके बाद चले जाते हो। लेकिन कास्टिंग जिनकी लेके आते हो, बड़े बड़े एक्टर्स बना दिए हैं आपने लोगों को, तो ये भी सवाल होता होगा कि आप छोटे रोल क्यों लेते हो, आप कैमियो क्यों लेते हो। आप कोई एक एक्टर होना चाहिए जो कैमियो में बहुत पॉपुलर हो, तो वो मैं हूँ। क्योंकि आप कैमियो में भी पॉपुलर होना चाहिए ना, क्यों ना कि क्योंकि मैं अपना जो काम कर रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो काम करने में। लेकिन कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जो कैमियो में बहुत पॉपुलर हो। अगर मैं कैमियो कर करके ऐसा पॉपुलर हो जाऊंगा तो सिर्फ कैमियो करने से मुझे बुलाएंगे, फिर कोई और बचेगा नहीं। तो आपने उस चीज को अपना दिमाग लगाया है। जैसे कास्टिंग डायरेक्टर बनने में दिमाग लगाया, खाली जगह है, कोई कास्टिंग नहीं कर रहा, कुछ जाए, तो वैसे ही मैंने कैमियो पकड़ के रखे हैं। आपने बताया कि कास्टिंग मार्केट खाली थी, आप चले गए, कैसे गए, क्या हुआ? 2000 खाली नहीं, मतलब बहुत से लोग कास्टिंग, हिंदुस्तान में कास्टिंग को लोग समझ नहीं रहे थे। पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द जॉब ऑफ अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो जन आई वाज असिस्टिंग लॉट ऑफ फिल्म मेकर, वहां से रियलाइज हुआ कि कास्टिंग एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यू कैन एक्चुअली ब्रिंग सो मेनी न्यू टैलेंटेड लोग। तो और ये सब आप सोच रहे हो मुंबई में या फिर दिल्ली में? मुंबई जब असिस्टेंट था। दिल्ली में तो मैं ऐसी कास्टिंग हेल्प करता था लोगों की, मुझे नहीं पता था कि कोई जॉब होता है। आपके मुझसे पूछेगा कि फिल्म में छोटा बच्चा चुनो, बोले उस बच्चे को ले ले, बहुत अच्छा है, उसको ले ले। तो आपने सबकॉन्शियसली आप जो मदद करते हो आपको मालूम नहीं होता है। तो वो किया था, तो फिर एडी था, तो फिल्में करते करते समझ में आया कि कास्टिंग डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने इसको और फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग किया, और फिर बहुत सारी फिल्में करी, जिसके अंदर चिंटू जी, अमल, नवाजकल, बहुत चिल्लर पार्टी, एक के बाद बैक टू बैक फिल्म, बहुत सारी फिल्में हुआ। जब वासीपुर हुआ तो फिर पूरी की पूरी दुनिया बदल गई। फिर कंपनी खोली, फिर लोगों को समझ में आया कि इतने सारे एक्टर लोग आए, लोगों ने बहुत काम को सराहा, लोग पहचानने लगे, पहली बार क्रेडिट आया ओपनिंग में। वहाँ से ये जॉब जो है हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में एक पॉपुलर हो गया। तो अभी फिर ये इस जॉब को कंटिन्यू किया, फिर ऑफिस खोला, फिर लोग जुड़ गए, धीरे धीरे फिल्में हिट होती चलेगी, और अभी लगभग 350 से ऊपर फिल्में हो चुकी हैं। मैंने इतने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, सबने कहीं ना कहीं आपका ही जिक्र किया है कि इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। चाहे सिद्धार्थ शॉ, उसको आपने लव आजकल में मौका दिया था, ठीक है, सना स्कैम में आपने उन्हें मौका दिया, लहर जवान में आपने उन्हें मौका दिया। तो मतलब जब लोग आपको से गॉड की तरह बोलते हैं, कास्टिंग के गॉड हैं, ये हैं, वो हैं, तो मतलब कैसा फील करोगे? गॉड तो बहुत बड़ी बात है, वो तो मैं अपने आप को वैसे मैं नहीं चाहता कि ऐसा बोले भी लाइफ में कभी। अच्छा लगता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, क्योंकि बहुत से लोगों के ड्रीम्स और बहुत से लोगों की होप जुड़ी हुई है। आई होप मैं ये कंटिन्यू करता रहूं और नए लोगों को और लाने की कोशिश करूं, ताकि सब लोग नए टैलेंट को देखें और नया इंडस्ट्री में और सपोर्ट मिले इन लोगों को। यही मेरा टारगेट है। बिकॉज क्या है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो भी टैलेंटेड है वो कहीं भी हो, किसी भी एज में हो, मुझे लगता है कि आई शुड जस्ट हेल्प देम, बस। कास्टिंग आपने बोला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कास्टिंग कंपनीज होना कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया में इस वक्त? कंटेंट बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी था कास्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे कैफे कॉफी डे में कास्टिंग हो रही थी, हर जगह में लोग बैठे हैं कास्टिंग के, तो बहुत सारे फेक थे, बहुत सारे लोग मिसगाइड हो रहे थे, बहुत सारे फेक कास्टिंग डायरेक्टर, फेक कॉल, स्कैम्स हो रहे थे। तो एक प्रोफेशनल होना बहुत, पहले तो वो एक सिस्टम आया, ये पूरा का पूरा कास्टिंग जॉब एक स्ट्रीमलाइन हुआ। उसके बाद
इतने सारे शोज बन रहे हैं। अब क्या एक्टर को जब बॉम्बे जाता था उसको मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, क्योंकि डायरेक्टर तो मिलेंगे नहीं, वो अपने अपने घरों में कहाँ रहते हैं वो किसी को पता नहीं, कहाँ घूमना। ऐसा नहीं कि जगह है जहाँ पे ये रोज रात शाम को बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होता वहाँ पर। एटलीस्ट वहाँ पर अब कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस हैं जहाँ पे ये लोग बैठ के, उनको मालूम है कि यहाँ पे ये लोग होते हैं, इनके ऑफिस में जाके ये लोग मिल सकते हैं। और वहां से एक मौका मिल जाएगा, एक रास्ता क्लियर हो मिल जाएगा। जाएगा, क्योंकि एक साथ कि एक एक डायरेक्टर के ऑफिस में जाना बहुत मुश्किल है। हम कास्टिंग करते हैं सबके लिए, तो आपने एक जगह बनानी पहुंच है गए और तो आप वहां से आप 50 जगह पहुंच सकते हो। पता है आपको, मुझे उस साइड बैठना था, मेरी राइट प्रोफाइल अच्छी, मैं चाह रही थी आपके साइड मेरे राइट प्रोफाइल होती। एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। यही कह एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोफाइल से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ये सब कहने के बाद है। जिसको एक्टिंग आती है ना, वो किसी भी प्रोफाइल से एक्टिंग कर सकते हैं। एनएसडी हो गया, थिएटर हो गया, ये सब करना बहुत जरूरी है, या फिर आप बस सिर्फ एक्टिंग देखोगे? नहीं, जरूरी है थिएटर करना। आपको क्राफ्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि हो क्या गया है कि अब इंस्टाग्राम की वजह से और हर आदमी को लगता है कि एक्टर बन सकता है। एग्जैक्टली, इसमें भी आऊंगी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको क्राफ्ट की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थिएटर की, ड्रामा की, एक्टिंग की। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी कोर्स करके आए ना, क्रिकेट प्लेयर भी खेल के आया, रणजी ट्रॉफी खेला है उसे, तो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है। यहाँ भी बस आपको लगता है कि आप एक सर्टन दिखते हैं, आपको आपके पड़ोस के आंटी ने बोला कि आपको एक्टर बनना चाहिए, तो बम्बई चले गए आप। तो इस जॉब को ना बहुत लोगों ने ऐसे ही ले लिया था कि तो क्या पहले हो जाता ना जमाने, आप क्या करते हो, एक्टिंग करता हूँ, हाँ ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये भी एक टैलेंट है, ये फुल फ्लेज जॉब है, तो ये सब है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक वर्कशॉप करो, चाहे थिएटर करो, चाहे किसी ड्रामा स्कूल में जाओ, कहीं तो जाओ, कुछ तो सीखो। डायरेक्टली बिना कुछ समझे मत आओ। आप मतलब ऐसे चिल एकदम सारे आंसर दे रहे हो, आप कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं। जब कास्टिंग डायरेक्टर के अपनी चेयर पे आप बैठते हो, जब अपने रोल में आप होते हो कि भाई सेलेक्ट करना है, ये करना है, तब भी आप इतने ही चिल रहते हो? गुस्से में आते हो? कैसे आते हो? क्या क्या होता है? डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेस है कास्टिंग में। करके दिखाओ ना कैसे करना है। कैसे मतलब मेरा ऑडिशन ले रही है? हाँ। हाँ। नहीं, मतलब टेंशन होती है। जैसे बहुत से डेडलाइन जाता है, कोई डायरेक्टर इजी होता है, जैसे नितेश तिवारी के साथ काम करना आसान होता है, अच्छा। राजू सर के साथ मुश्किल होता है, राजन डी के साथ मुश्किल होता है, अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता के साथ आसान होता है, कश्यप के साथ आसान होता है, इम्तियाज के साथ भी आसान होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में काम करो, कितना स्ट्रेस है और कितना टाइम है आपके पास। अगर आपके पास 10 दिन बाद शूटिंग है और आपको वो सही एक्टर नहीं मिल रहा है, या सही बजरंगी भाईजान के मुन्ने नहीं मिलती, तो बजरंगी भाईजान नहीं बनती। एग्जैक्टली, आपकी कास्टिंग बहुत ऑन पॉइंट होती है। वही तो टारगेट है ना। अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरी कास्टिंग ऑन पॉइंट नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। तो ये कैसे करते हो आपकी मतलब? इंट्यूशन लगता है, जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, ब्रीफ समझ में आता है, जो फील करेक्ट होता है मुझे उस एक्टर के लिए, उस लड़के के लिए, उस बच्चे के लिए, और उस लड़के के लिए, या किसी ओल्ड आंटी के लिए, अंकल के लिए, कि ये सही है इस रोल के लिए। जो मुझे इम्पल्सिव फील होता है, आई विल फॉलो माई इंस्टिंक्ट। अगर वो जिस दिन गलत हो जाएगा, मैं कास्टिंग छोड़ दूंगा। कास्टिंग छोड़ दूंगा, बिग स्टेटमेंट। नहीं, जैसे मेरा मतलब ये है कि अब जैसे जो स्टार बन गए हैं, मान लीजिए कोई भी मनोज बाजपेयी है, अभी हमको पता है कि भाई इस टाइप का रोल है जो मनोज बाजपेयी बेहतर कर सकते हैं। मनोज बाजपेयी हर रोल कर सकते हैं, उनको किसी भी रोल में डाल दो। वो हिंदुस्तान का ऐसे एक्टर हैं, जब वो अलीगढ़ में कोई और अलीगढ़ करने वाला था, फिर उनको अलीगढ़ में भी लिया। वो आदमी कुछ भी कर सकता है। जब हमारे देश में एक्टर की बात होगी जिंदगी भर, तो वो बलराज साहनी से शुरुआत होगी, इरफान भाई से शुरुआत होगी, मनोज बाजपेयी रहेंगे, ये सब जिंदगी भर रहने वाले एक्टर लोग। मैंने नाम इसलिए लिया था कि मैं किसी और, मतलब चलो ठीक है, मैं समझ गया कि कोई अच्छा एक्टर है तो वो एक्टिंग कर लेगा, लेकिन अब आपको ये कैसे समझ में आता है कि ये संचित गिरी है, ये भावना त्रिपाठी है, या वो पलक है, वो जो चेहरे हैं जिनको कोई नहीं जानता भी? आखिर जिस तरह से वो बात करते हैं, जैसा कल्चर से, आप इसको देख के मुझे लगेगा कहाँ पे कास्ट करना है। आपको देख के समझ में आएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, मुझे किस तरह कैरेक्टर चाहिए, आप कितने, आपके एज के, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप गुजरात के हैं कि बंगाल के हैं कि गोवा के हैं कि कश्मीर के हैं कि जयपुर के हैं, मुझे समझ में आएगा। आपके एजुकेशन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है, वो सब मुझे देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से मुझे ब्रीफ को फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं कास्ट करूँगा कि ये बैंक में फिट होती है, कि ये हाउस वाइफ की कास्ट करना है, या फिर ये मॉडर्न लड़की है, गोवा में सेटअप है कहानी। तो वो सब सोच के ब्रीफ के हिसाब से जो फिट होता है, फिर वहाँ से हम कास्टिंग शुरू करते हैं। वो जो आपकी लाइफ की ऑब्जर्वेशन होती है, जिस तरह के आपने लोगों को देखा है, जिस तरह के बिहेवियर को लोगों को आप देखते हो, आप जितना भी ऑब्जर्व करते हैं आपके आसपास के लोगों को, वो आप करते हैं। और कभी मतलब जैसे आप जनरली भी जाते वाते होगे, तो लोग आपसे कुछ ना कुछ आंखों में लालसा रहती होगी, हर शहर में। मतलब मैं किसी भी शादी में जाता हूँ अपने फैमिली रिलेटिव के, तो सब बच्चे नाच रहे होते हैं कि अरे भैया कास्टिंग डायरेक्टर नाच के दिखाओ या कुछ करके दिखाओ।
तो आई थिंक ये चलता ही रहता है। इरिटेट नहीं होते आप फिर? इरिटेट नहीं होता हूँ, लेकिन अब थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है मेंटली। आई गेट टायर्ड, उनको कि लोड अप, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी होप्स हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स टायर्ड हो जाता हूँ। क्योंकि इरिटेट इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं नया टैलेंट कहाँ से ढूंढूंगा, मैं इससे बोर नहीं हो सकता हूँ। मुझे ये पसंद करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या किसी का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो, या अभी लगाओ कि यार ये मिल जाए बस, इसके साथ इसकी कास्टिंग करने को मिल जाए, मजा आ जाए इस डायरेक्टर के साथ या इस आई एक्टर थिंक मुझे अभी जोया अख्तर के साथ काम करना है एक बारी। बाकी सबके साथ तो मैंने लगभग कर ही लिया है, कोई पहचान नहीं। और राजा मौली सर के साथ एक फिल्म करने का मन है। अच्छा। हाँ, और बाकी मुझे हॉलीवुड में किसी डायरेक्टर के साथ कोई काम करने का कोई शौक नहीं है। मैं बॉलीवुड में पला बड़ा हूँ, मेरी जिंदगी अनिल कपूर और गोविंदा को देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत खुश हूँ मैं सलमान, शाहरुख, आमिर। 3 फेवरेट कास्टिंग अगर मैं आपके पूछूं कि कौन सी रही है तो कौन सी? सारे बच्चे मेरे हैं, मैं कैसे बताऊँ कि मेरा बच्चा फेवरेट। आई थिंक मैं बोलूँगा वासीपुर, जिससे मेरी लाइफ थोड़ी सी पटरी पे आई है। चिल्लर पार्टी, बच्चे बहुत सारे थे। काय पोचे, क्योंकि 3 सुशांत वो सब लोग आए। नंदन मसान विकी आए, एंड ऑफ कोर्स एक के बाद आप बोलेंगे तो बहुत सारी फिल्में। सुपर 30 के बच्चे, मुझे बजरंगी भाईजान की मुन्नी मेरी फेवरेट कास्टिंग है। दंगल के 4 बच्चे, सानिया, फातिमा, जाहिरा, सुहानी मुझे फेवरेट है। तो आई थिंक छिछोरे की कास्टिंग मुझे बहुत पसंद है। तो फिर खत्म नहीं हो। फैमिली मैन मुझे बहुत पसंद है, टेलीग्राम बहुत पसंद है, फैमिली मैन 2 पसंद है, हाँ। महारानी पसंद है, स्कैम पसंद है, कैसे नहीं बोलूंगा। डंकी आने वाली है, डंकी आने वाली है, चमक जवाने है। भी गई, फिर चमक आएगी, फिर चमकीला आएगी, फिर सिद्धार्थ की फाइटर आएगी। तो आती रहेंगी फिल्में। आनी भी चाहिए, आती भी रहनी चाहिए। आती भी रहनी चाहिए, बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कास्ट कर लिया और फिर उसका यार क्यों कास्ट किया इसको, कहाँ ऐसे कास्ट कर दिया इसको? ऐसा नहीं होता है, कि होता क्या कि जब मैं अपने किसी पुराने काम को देखता हूँ ना, तो आप भी काम में ग्रो करते हो ना। जो पुरानी फिल्म में कास्टिंग देखते हो तो लगता है अरे यार शिट, उस समय कितना खराब कास्ट कर दिया था। आप भी खुद ग्रो करते हो ना, तो आपको दिलाई तो होता है जब अपना काम बड़े सालों बाद देखते हो, क्योंकि आप अपने काम में भी धीरे धीरे और ग्रो होते हो, आप सीखते हो, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आप बढ़ते चले जाते हो अपने काम में। तो उस वक्त आपको लगता है कि यार ये कास्टिंग गलत हो गई, ठीक होनी चाहिए। तो उस वजह से अब की बार जब मैं कास्टिंग करता हूँ तो 50 बार सोच समझ के करता हूँ, ताकि मुझे 10 साल बाद यही नहीं सोचना पड़े कि मैंने गलत किया। बट आई थिंक सर वो दैट्स अ प्रोसेस। मतलब अगर हम लोग अपनी लेकिन पुरानी पिक्चर्स भी देखते हैं, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। आपकी पुरानी पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए ना, ताकि आप आज भी अच्छे लगो। कई बार ऐसा लगता है कि यार क्या लिखते थे। वो तो या लाइफ फिर लॉन्ग क्या आधार होता कार्ड की पिक्चर, राशन कार्ड की पिक्चर तो हमेशा ऐसी लगेगी। अच्छा, जब आप कास्ट करते हो तो मोस्टली लोग आते होंगे कि मुझे हीरो बनना है या फिर मुझे हीरोइन बनना अब नहीं है। आते, अब सिर्फ एक्टर आते हैं। अच्छा। पहले आता था हीरोइन बनने के लिए। नहीं, लीड के लिए नहीं अभी आते। तो सब लीड ही है। पंकज त्रिपाठी भी तो लीड ही है, नवाज भाई भी लीड ही है, राजकुमार भी लीड ही है ना, जयदीप अलावत भी लीड ही है। तो ये सब स्टार है, एक्टर है। अब तो वो अभी वो टाइम चला गया कि इनके बगैर शो फिल्म ही नहीं बनती है। नहीं, कोई मतलब ऐसा कैरेक्टर जो आप लोग ज्यादा ढूंढते हो लेकिन मिलता नहीं हो, क्यों? या तो कोई चबी कैरेक्टर हो जिस क्योंकि लोगों को फिट हो जाना है, या फिर कोई ऐसा जो नेगेटिव कैरेक्टर चाहिए पर सब मिल सबको जाते पॉजिटिव हैं, चाहिए। हर तरह के लोग हैं। अच्छा, आते ये हैं हर तरह के लोग आते हैं। हिंदुस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं, हर एज के, हर जेंडर के, हर लेवल पे इतना टैलेंट है इस देश में। बस हमको पेशेंटली उनको ढूंढना पड़ता है। हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, इसलिए सेम लोगों को बार बार कास्ट करते हैं, और मैं वो लूज नहीं करता। मैं बहुत पेशेंट है। मैं जितने दिनों तक भी 1-1 साल तक भी कास्टिंग कर सकता हूँ एक ही फिल्म के लिए, उतना पेशेंस आपको चाहिए होता है। अच्छा, कुछ तो आते हैं जो आपके यहाँ लाइन में लगते हैं, जिन्हें देने हैं ऑडिशंस। कुछ सोशल मीडिया भी, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाते हैं। अच्छा, कुछ तो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए रील्स बनाते हैं कि मैं भी एक्टर, मैं भी एक्टर, मैं भी एक्ट्रेस, पर कुछ ना सीरियसली रील्स बनाते हैं। मतलब कुछ को देखा है जो वाकई में एक्चुअली उन्होंने अकाउंट ही एक्टिंग के लिए बनाया और है, बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत मेहनत करते क्योंकि एक्चुअली हो क्या गया है कि मैं ये क्या कि सारे कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर ये सब मिक्स हो गए हैं। वो सब अपने आप को एक समझने लग गए हैं। एक्टर एक अलग लोग हैं, इन्फ्लुएंसर अलग है, स्टैंड अप अलग है, कंटेंट क्रिएटर अलग है। हमने सब में मिस कर दिया, सबको लगने लगा कि वो एक्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में गुड कंटेंट बनाते हैं एक्टिंग में, वो भुवन बाम एक्टिंग करता था, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। खुशहाल पवार बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है। प्रजक्ता कोहली जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बनाते, बहुत सारे लोग, विराज गिलानी बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। ये लोग सोचते हैं, समझते हैं, मेहनत करते हैं, लिखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे रैंडमली, सबका अपना नजरिया, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी को पैसा कमाना है, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ मनी टू मेक दिस रील। पर एक्टर बनना एक अलग प्रोसेस होता है, जो उसको सही तरीके से फॉलो करता है,
वो डेफिनेटली एक्टर बनता है। कई जगह मैंने ये भी सुना है कि कुछ एक्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया इन्फ्लुएंसर्स से, या कई बार तो ये ऐसा होता नहीं, है। गानों में होता है, क्योंकि क्या है, गानों में जिसके फॉलो ज्यादा होते हैं ना, तो गाना ट्रेंड करेगा। फिल्मों में कोई, आपको लग रहा है कि राजकुमार रानी या इम्तियाज अली इंस्टाग्राम बैठ के कास्टिंग करेंगे? ये पता नहीं लोगों ने ऐसा एक तरीके का ऐसा सडनली एक रूमर फैलाया जो कि हमेशा फैलता है कि नहीं, जो गानों में किसी की ऐड होती है, किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उसको टैग करते हैं ताकि उनका लोग ज्यादा देखें, इतना ही पर्पस होता है उसका। और एक्टिंग में मतलब आप पंकज त्रिपाठी के फॉलोअर जो हैं वो बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत कम है, तो क्या पंकज लेस एक्टर है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये गाने में ऑफकोर्स कोई गाना प्रमोट कर रहा है कि नया म्यूजिक लेवल आ रहा है, उनको लगता है कि इस लड़के के 3 मिलियन फॉलोअर है, इसको ले लेते हैं ताकि हमारा रीच पहुंच जाए। वो बहुत छोटी सा लालच होता है, वो टेम्परेरी लालच होता है, वो गानों में शुरू होता है और गानों में खत्म हो जाता है। कितने गाने आपने देखे महीने में आते हैं, आपने किसी के, आपको लड़का लड़की याद है कौन थे, किस गाने में थे? तो बस डिस्कशन खत्म। अच्छा, अगर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी की बात करें तो ये आप 5 सालों में कितना आगे तक देखते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, आप जस्ट एक्ट कराते हो, आप इतने सारे एक्टिंग वर्कशॉप्स कराते हो, आप थिएटर फेस्टिवल कराते हो, कहानियां कराते हो, आप खिड़कियां कराते हो, आप तो पे, और हैशटैग भी चलाया था आपने बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ट्यूसडे के लिए था, हाँ। हैशटैग था TTMCCC हाँ। करके समथिंग ना। तो ये कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए? जिस भी तरीके से मुझे टैलेंट मिलता है ना, मुझे वो सब चीज़ करने जहाँ से मैं टैलेंट को ढूंढ पाऊँ, खिड़कियाँ करता हूँ ताकि नए एक्टर मिलते हैं, नए डायरेक्टर मिलते हैं। वो जो इंस्टाग्राम पे हम छोटी एक्टिविटी करते हैं ताकि उससे लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, मुझे समझ में आता है कि एक्टर है कितना सिंसियरली ले रहा है। मैं खुद वर्कशॉप करता हूँ कि नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल करता हूँ ताकि नया क्राउड मिले, नए लोग मिले। हर चीज़ जिसके थ्रू मैं टैलेंट को ढूंढ सकता हूँ, मुझे वो ढूंढना है। दुबई तक भी पहुंच गया? दुबई तक, लंदन तक, अमेरिका तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक, क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हर जगह हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, हम लोग इनके पीछे क्यों भागे? अगर हर आदमी बॉम्बे नहीं आ सकता तो मैं तो वहाँ जा सकता हूँ ना। मैं एक और मास्टर क्लास करने वाला हूँ दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं दिल्ली में आकर नए टैलेंट से मिला नहीं हो, नए पास आउट होते हैं, थिएटर्स में नए लोग आ जाते हैं। तो मुझे एक मास्टर क्लास करना है जो हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे, जो भी फिर से फ्री मास्टर क्लास होगी। जिस लोगों को भी इस लाइन के बारे में ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग वो श्री राम सेंटर में या फिर एनएसडी के अंदर ऑडिटोरियम में करेंगे। वो सब इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। शेयर कर दूंगा। सही है। अच्छा, कभी आपने बताया कि लगभग कितना डेटा रहता है आपके पास हर? बहुत है, 10-15 लाख तो लोग होंगे। 10-15 लाख। प्रेशर नहीं होता इनको सबका ड्रीम फुलफिल करना है? प्रेशर होता है, जब रात को घर जाता हूँ ना तो इतने सारे होप्स, इतने सारे ड्रीम हिट करते हैं। और कई बार ऑब्वियसली सबको तो चांस नहीं मिल पाएगा, लोग तो नाराज भी होते हैं क्योंकि ना बोलना पड़ता है ना बहुत लोगों को। अगर 100 को ऑडिशन किया है, एक को हाँ बोलना है, तो 99 को तो नाराज करना है। उसमें से 2-4 गुस्से भी हो जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब वो कास्टिंग देखते हैं ऑन स्क्रीन, फिर बोलते हैं कि नहीं, यू आर राइट। तो डेटाबेस में आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो कि चलो इसमें नहीं सही तो आगे? हाँ, 100%। अगर एक एक्टर अच्छा एक्टर है, उसका खराब कभी भी ऑडिशन खराब नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। ज़ाहिरा वसीम ने किसी और फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, बाद में कहीं और उसका सिलेक्शन दंगल में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक ऑडिशन उसी फिल्म के लिए, आपका एक अच्छा ऑडिशन उसके थ्रू आपको 50 नए काम मिल सकते हैं, आप कहीं और फिट हो सकते हो। तो मतलब अपना काम ईमानदारी से करिए। कुछ भी ऑडिशन आप कर रहे हो ना, तो कैजुअली मत करना, क्योंकि हर आर्काइव में जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो कभी भी काम आ सकता है। आप देखते हो उनको सीरियसली? मतलब तभी तो देखूं, तभी तो टैलेंट। अगर नहीं देखूं तो टैलेंट कहाँ से आएगा? कभी ऐसा हुआ है कि काफी वक्त तक किसी एक्टर को कॉल नहीं किया गया, बाद में उसे कॉल किया गया, उसने कहा भैया ऐसा है कि हमारा तो हो गया, राम राम, अब हम एक्टिंग नहीं है, हम दूसरी जगह सेटल हैं? हाँ, होता है। होता है? क्योंकि लोग छोड़े रहते हैं ना इस लाइन को, क्योंकि बहुत कम लोग इतना पेशेंस होता है। फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फैमिली इमरजेंसीज होती है, सिचुएशन की प्रॉब्लम होती है, तो लोग चले भी जाते हैं। बुरा भी लगता है, लेकिन दैट्स अ सैड पार्ट, बिकॉज यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन इतना है कि लोग इसलिए लाइन में आना चाहते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए लोग जनरली बोलते हैं कि यहाँ पर लोग फ्रेंड्स नहीं बनते, दोस्त नहीं बनाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कि कहाँ से टर्म्स में भी सुन दो बॉम्बे में। आप काम अच्छा करो, आपको काम से दोस्ती करनी है, काम की वजह से दूसरा आपका दोस्त बनेगा, आप दोनों अच्छे से काम करो। आपको मतलब, अरे भाई, आपके बाकी भी दोस्त हैं ना जिंदगी जीने के लिए, कॉलेज के दोस्त होंगे, स्कूल के दोस्त होंगे, चलेगा दोस्त है, लेकिन आप किस चीज़ के लिए दोस्ती ढूंढ रहे हो? आप काम के लिए आए हो ना शहर में, तो काम कीजिए। आप अच्छे से काम करेंगे तो आपकी दोस्ती लगातार कई सालों तक चलेगी। 2 दोस्त मिलकर अच्छा काम करते हैं, रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी बहुत अच्छे दोस्त हैं, हंसल मेहता और राजकुमार बहुत अच्छे दोस्त हैं,
तो ये सब साथ में काम कर रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या? दोस्त होना बुरी बात नहीं है, दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मैं कोविड में हम लोग एक दूसरे की मदद की, हम किसी ने के पास कितने काम नहीं था, वो दोस्ती था जिन्होंने एक दूसरे को बचा के रखा है। होते हैं। हाँ, अगर आप किसी दोस्त से एजेंडा के लिए मिलोगे तब प्रॉब्लम होती है। जैसे दोस्ती को दोस्ती की तरह मिलो। अगर आपका कोई, अगर मैं किसी दोस्त से मिल रहा हूँ, अगर उसका एजेंडा है कि मुकेश चावला कास्टिंग डायरेक्टर और मैं एक्टर हूँ, मुझसे दोस्ती करना चाह रहा है क्योंकि मैं कास्टिंग डायरेक्टर, तो ये रॉन्ग है। दैट्स रॉन्ग। इंटेंशन ही आपकी शुरुआत से वो है, आप तो फिर गलत ही होएगा ना। हम्म। एजेंडा आपका गलत है। हमारे इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, राजकुमार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, फराह खान मेरी इतनी दोस्त है, आयुष्मान मेरा इतना अच्छा दोस्त है, कार्तिक मेरा इतना अच्छा दोस्त है। उनके दोस्त के बाद थोड़ी ना 24 घंटे फिल्मों के बाद। राजकुमार के साथ कैसे दोस्ती है? तो गुड़गांव के ये भी वो भी दिल्ली ना, श्रीराम सेंटर जूनियर सीनियर। जूनियर सीनियर से। और उसके बाद फिर वहां पे कास्ट जब आपने किया उनको, तब कैसे उनका क्या रहा रिएक्शन? सेम, अभी भी प्यार, अभी भी उसी तरह फोन आ रहा था। अमेजिंग लड़का है, क्या सिंपल आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ टैलेंट 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 बस। आपका एक और दोस्त है, एक वीडियो दिखाऊं आपको? देखो, सुशांत सिंह राजपूत। अभी यही वाला वीडियो देख रही थी जिसमें आप, मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन, ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जिंदगी का हिस्सा ऐसे कट से खत्म हो गया। चलती हुई लाइफ में एक पॉज आया, इतने लंबे समय के लिए पॉज रहा, वो आदमी आया लाइफ में, सबने दिखाया, दोस्ती करी, प्यार किया, गायब हो गया। कुछ था मतलब दिल, इतनी अच्छी फिल्म जो आप लोग साथ दिल में बेचारा। आए, दिल बेचारा में ऑब्वियसली, उसके बाद फिर मतलब कुछ ऐसा था? पानी भी तो चलो था, पानी के साथ अलावा कुछ ऐसा था जहन में कि बताऊंगा उसको, या ये इस पे काम करेंगे, या कुछ और उसके पहले? वो तो हमेशा था ही ना कि आप किसी के साथ फिल्म बनाते हो, आपका दोस्त भी है, आपके ट्यूनिंग भी है, तो आप उसके साथ और फिल्म की प्लानिंग करते हो ना, तो आप तो फ्यूचर ही प्लान करते हो ना। क्योंकि हमारे देश में हम क्या करते हैं कि हम काम फ्यूचर के लिए करते हैं कि ये अच्छा काम करके तो और मिलेगा। हमारा भी ये प्लान था कि अच्छा मिलेगा तो फिर और फिल्म करेंगे, तो ये सब ने सोचा था, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। कोई किस्सा याद है उनके साथ जब पुराना मिला सारे हो किस्से तो? किस्से हैं कितने, क्योंकि जब मिले थे या फिर हाँ ऑफ कोर्स मिले थे, साथ में खाना खाते थे हमेशा। इतने सारे किस्से हैं। पहली बार हमको जब वो वर्सोवा में एक कैफे जहाँ मिला था, उसको पहली बार ऑडिशन के लिए बुलाया, उस ऑडिशन के बाद ऐसे कलेक्ट हुए, कैसा कनेक्शन बना कि वो इतने सालों तक चला, काय पोस्टर से लेके दिल बेचारा तक। तो बहुत सारे किस्से हैं उसके। जब उसको धोनी मिली उसकी खुशी, जब उसको शुद्ध सी रोमांस मिली उसकी इतनी खुशी, तो सब खुशियों में उसके साथ रहे, उसके साथ घूमे, उसके साथ पूरी दुनिया भी घूमी, कितनी जगह हम लोग गए साथ में। बैक टू नॉर्मल क्वेश्चंस, ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी की कास्टिंग की है आपने, उसे बनाया है, उसको आपका मतलब कहीं ना कहीं कभी नहीं assignment बदला, होना था? कभी बदला नहीं कोई, कभी नहीं बदला? क्योंकि आप नहीं बदलते हो ना। अरे बट कई बार लोगों में गुरूर आ जाता है, रे तो कर्मा ना वापस ले आता है। मैं आपको बताऊं, हम जितनी भी बड़ी सक्सेस की बात करें ना, ये सब टेम्पररी है। आज है कल नहीं रहेगी, कंफर्म है। तो आप कुछ भी कर लो ना, घूम फिर के आपको लाइफ ना वापस बैठा देती है। शाहरुख खान के पास तो है एक वो भगवान का बंदा, वो एक ही आदमी है। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये अलग इन लोग, मतलब ये दुनिया से अलग। शाहरुख और अमिताभ में जो चीजें ना वो जिंदगी, वो भगवान ने भाई उन्होंने क्यों, अमिताभ सर ने भी तो इतना लो टाइम देखा भी। हाँ, लो टाइम देखा, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है क्या, ऐसा नहीं है सब। तो ये सब ना ऐसे घुमा फिरा के चीजें लाइफ ठीक कर देती है आपको। तो झुक के रहिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि कल किसी को कुछ नहीं पता। शाहरुख सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सब बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत यार हम्बल दुनिया का हैं। बेस्ट इंसान है, हम्बल है ही ना, उसमें झूठ बोलने में सब बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। गुस्सा नहीं आता, टेम्पर लूज नहीं, अरे गुस्सा तब आएगा जब आप कुछ गलती करोगे। आप भी इनका था, अगर वो आपको इतना प्यार करते तो आप ऐसे कुछ हरकतें नहीं करोगे कि आप उनको गुस्सा है। काम में प्रोफेशनली कुछ हो गया? नो, वो मतलब इतना यार, इतने तहजीब, इतना मतलब उनका इतना काम किया, इतने फिल्मों की कास्टिंग भी होगी, उनके साथ एक्टिंग भी कर लिया, मतलब सारी दुनिया का क्रश होगा मुझे जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ ना। जैसे तुम्हारी आंखों में भी चमक आ जाती है, जो देख रहे चमक। शाहरुख खान का नाम सुनते जो चेहरे में चमक आती है ना, वो चमक मतलब उसका एग्जाम्पल नहीं मैं दे सकता। वो जिस तरह के वो आदमी है, जिस तरह से उनसे बात, और क्या है हमारा दिल्ली कनेक्शन है, तो हम लोग तो बात भी दिल्ली के अंदाज में जब मिले तब किया। मतलब खाने पीने की और थिएटर की क्या मतलब। पता है वो चमक क्यों है? वो चमक इसीलिए क्योंकि उनकी एक जर्नी है। वो हम लोगों वाले लोग हैं यार, मतलब
बीच ऐसे से लगता है हमारे होके- या सामने से घर का हिस्सा लगते हैं ना, और उन्होंने ऐसा मेंटेन भी किया ना, वो लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं। मतलब कह रहे हैं ना, उनको 100 खून भी माफ होंगे। एक्चुअली होंगे वो जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं। खैर, आई लव यू शाहरुख खान। ये भावनाएं मेरी भावना की थी, शब्द इनके थे। आई लव यू शाहरुख खान। मुझे नया नया प्यार हुआ है शाहरुख खान से, 4-5 साल पहले हुआ है। बस क्यों? उसके पहले तक पता नहीं, मेरी फैमिली में मतलब ऐसा था नहीं बहुत ज्यादा फिल्में, तो हम लोग बहुत ज्यादा फिल्में मैंने देखी नहीं थी बचपन से लेके अब तक। क्या मैंने बात कर रहे हो? और आपको बताऊं, सबसे पहले फिल्म मैंने थिएटर में देखी, पता है वो कौन सी थी? कौन से? MS धोनी। हाँ, आई वाज इन कॉलेज। ऐसी आज की दुनिया में ऐसी बातें कौन करते हैं? हाँ, मैं कर रही हूँ ना, मम्मी पापा देख लो। और वो भी बताऊं, कहाँ कॉलेज के बंद रहने करके। वाले हैं आप? कानपुर से। कानपुर में तो इतना सिनेमा चलता है। बहुत सिनेमा चलता है, बहुत फिल्मी लोग हैं, बहुत ड्रामेटिक मैं भी हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी फैमिली जो थी ना, उनको था कि क्या। हमारा हाथ गुजरा है ना वहाँ पे कानपुर में, वो हाँ, जोक करता रहता है। हाँ, तो फिर लेकिन फिर उसके बाद, और वो भी मैंने कॉलेज बंक करके देखी थी अपने ex boyfriend के साथ। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, मैं जोर से बोल देता हूँ। हाँ एक्स बॉयफ्रेंड के साथ धोनी देखने गए थे, मतलब देखो। सर, मैं मूवी ही देखने गई थी। मेरी इंटेंशंस बहुत इंटेंशंस बहुत क्लियर थे मेरे। हाँ। तो मैं धोनी, मैंने पहली मूवी थी जो मैंने थिएटर में देखी थी, और मैं जो रोई हूँ उस सॉन्ग पे, वो कौन है तुझे प्यार करेगा वाले पे। और उसके बाद से फिर लेकिन धीरे धीरे, और अब मैं एंटरटेनमेंट में। सी, दिस इज लाइफ, ऐसे ही होता है। दिस इज लाइफ। अब मम्मी पापा बोलते होंगे सिनेमा तो हम नहीं देखते, अब तुमको करना चाहिए, अब तो ये बोलते होंगे ना, बदल जाते हैं ना माँ बाप भी। अब मम्मी पापा में बहुत चेंज आ गया है। अब मम्मी पापा जब देखते हैं कि किसी का इंटरव्यू कर रही हैं या फिर खुद इतनी ड्रामेटिक है, तो मतलब अब उनको इतनी टेंशन और वो नहीं होती, क्योंकि अब वो मेरे काम का हिस्सा बन गया है। और काम तो जितनी ईमानदारी से किया जाए उतना बेहतर है। चलिए, खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत फन था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना फन हो। मुझे लगा फिर से एक सीरियस बातचीत होगी, थिएटर, सिनेमा, कास्टिंग, वर्ल्ड दिस, तो बट इट वाज रियली फन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भावना। बात कर रहे हैं सर, ऐसे मेरे एकदम धक धक हो रहा है। चलिए, आपने भी ये वीडियो देखा है और जरूर देखेगा चमक। जहाँ पर चमकने का मौका मिले वहाँ चमकना चाहिए, बिल्कुल चमकना चाहिए। आप ही की लाइन आपके सामने छेप रही हूँ मैं, ठीक है। और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, इंटरव्यू को खूब सारा प्यार दीजिए, और keep watching us, keep loving us. Thank you for watching this video. Thank you. Thank you for giving your time. थैंक यू। Thank you.